जी सर, नमस्कार। नमस्ते कल जी। फैटी लिवर डे 13 जून का क्या संदेश देना चाहेंगे? 13 वर्ष के कार्यकाल में कितने लोगों को जीवन दिया है? धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि आपके चैनल के माध्यम से मैं इसके बारे में कुछ कह पाऊँ। और मुझे ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। और आज जो विषय रखा है वो है फैटी लिवर, जिसके बारे में आम लोगों में बहुत ज़्यादा कई तरह की भ्रांतियाँ हैं कि इस फैटी लिवर की वजह से उनको शरीर में बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। फैटी लिवर के वजह से अधिकतर मरीज़ों में कोई लक्षण नहीं आता। तो ये एक सबसे पहला मिथ है जो मैं अपने सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। तो फिर फैटी लिवर पता कैसे चलता है? तो उसका सिंपल है कि मरीज़ अपना किसी वजह से हेल्थ चेकअप के दौरान ब्लड टेस्ट कराता है और अल्ट्रासाउंड कराता है, और उन दोनों की वजह से हमें इस पे शक होता है कि उसको शायद कुछ लीवर की तकलीफ़ है। इसके अलावा अगर हम 2-3 बातों का ध्यान रखें कि अगर वो मरीज़ थोड़ा-सा उसका मोटापे की तरफ है, उसका वज़न अधिक है, उसको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी है, उसकी उम्र अधिक है, इन सब के साथ-साथ, और सबसे ज़रूरी कि उसका जीवन शैली ऐसी है कि वो बैठा ज़्यादा रहता है, चलना-फिरना उसका बहुत कम है। और उसका खान-पीन के बारे में भी अगर हम उससे थोड़ी बहुत हिस्ट्री लेते हैं, तो वो ज़्यादा अपना बाहर का खाना, जिसे हम प्रोसेस्ड फूड या चीज़, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक या जूसेस, आजकल फ्रूटी और इस तरह के जूसेस हैं, उन पे ज़्यादा अगर वो निर्भर करता है, खान-पीन पे रखता है, तो उनमें हमें ज़्यादा शक होता है कि इसको शायद फैटी लिवर ही है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे बनाएँ? तो हमें सबसे पहले ज़रूरी होता है कि कोई और बीमारी तो नहीं है उसको। तो जब भी ये सब लिवर फंक्शन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड में कुछ हमें कमियाँ मिलती हैं, तो हम कुछ वायरस के टेस्ट ज़रूर कराते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, कुछ बहुत ही रेयर मरीज़ों में ऑटो इम्यून डिसीज़ या कुछ और भी बीमारियाँ होती हैं। तो इसका कोई डायरेक्ट टेस्ट नहीं है कि यही है, पर हम इसको डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन बोलते हैं। तो एक बारी हमें लगता है कि नहीं, फैटी लीवर ही है इस मरीज़ में, क्योंकि उसको उसकी जीवन शैली और उसको कई तरह की अलग बीमारियां हैं। तो हम इन्हीं टेस्टों द्वारा अब हमें ये देखना होता है कि कितनी उसकी बीमारी गंभीर है, यानी उसकी बीमारी केवल सिंपल फैटी लीवर है, या फैटी लीवर के साथ साथ सूजन भी आ गई है लीवर में, जिसे हम नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस कहते हैं, या इसके साथ लीवर में डैमेज भी हो गया है, जिसे हम नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस विद फाइब्रोसिस, और या कंप्लीट लीवर डैमेज हो गया जिसे सिरोसिस या इवन सीधा कैंसर तक बन गया है। तो इन स्टेजेस को हमें पता लगाना होता है कई तरह के सिंपल ब्लड टेस्ट द्वारा, या एक आजकल नई पद्धति आ गई है जो कि सब जगह उपलब्ध है, फाइब्रोस्कैन द्वारा या सीटी एमआरआई द्वारा। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्टेज में या ग्रेड पे वो पेशेंट है। और एक बारी हमें ये पता चल जाता है कि वो सिंपल फैटी लीवर है और उसकी लीवर बिल्कुल स्वस्थ है, अदरवाइज बस फैट ही है, तो हमें सारा ध्यान केवल उसको जीवन शैली की तरफ ही देना है, और उसके बाकी अंगों पे भी ध्यान देते रहते हैं, जैसे हार्ट की बीमारी या किडनी की बीमारी। बट अगर लीवर के फैट के साथ उसका लीवर डैमेज भी है, तब इलाज की उसको सख्त ज़रूरत होती है, और इस इलाज में मुख्यतः अगेन जीवन शैली को बदलने की ज़रूरत है। अब जीवन शैली का क्या मतलब है मेरा, जिसमें कि उसे एक्सरसाइज करना, यानी कसरत किस तरह की, जितनी कि उसे कम से कम 45 से 60 मिनट रोज़ाना, कम से कम 5 दिन हफ्ते में, या कुल मिला के देखा जाए तो कम से कम 200 घंटे एक हफ्ते में, तो इतना ज़रूर करना चाहिए। और एक्सरसाइज का मतलब है कि वो अपना 60 से 70% मैक्सिमल हार्ट रेट अचीव कर ले। अब इसका क्या मतलब है कि जब भी वो एक्सरसाइज कर रहा हो तो थोड़ी सांस फूलने लगे, बोल ना पाए, इतना इंटेंसिटी वाला एक्सरसाइज होना चाहिए, या ऐसे नहीं कि वो टहल रहा हो। इसके साथ साथ हम खान-पीन के बारे में भी ज़रूर ध्यान देते हैं, जैसे कि हमें प्रोसेस्ड खाना तो बिल्कुल नहीं, जूसेस बिल्कुल नहीं, और हमारे जो खान-पीन की जो कैलोरी इनटेक है, उसको भी थोड़ा 30% के करीब कम कर देना है, जिससे कि हमारा कुछ वज़न कम हो पाए। अब अगर हम 5% भी अपना वज़न कम कर लें, तो फैटी लीवर तो वैसे ही चला जाता है। बट अगर हम 7% से 10% तक भी चले जाएँ अपने वेट को लेके, कम कर लें, तो
दिखने में वो व्यक्ति चाहे वो थोड़ा मोटा अभी भी लग रहा है, बट उसके लीवर और फाइब्रोसिस, जो लीवर डैमेज है, वो भी ठीक हो जाता है। तो सिंपल 2 चीज़ों से, जीवन शैली और खान पीन से, हम इनको सुधार सकते हैं। और इस सिंपल बीमारी को हम एक दिन में नहीं ठीक कर सकते, इसमें 1 से 2 साल का कम से कम समय लगता है ठीक होने में। ये नहीं कि ये 2 दिन की बीमारी है या 1 हफ्ते की बीमारी है। तो हमें ये बदलाव कम से कम 1 से 2 साल तक रखना है, और उसके बाद भी इसका बदलाव बनाए रखना है, क्योंकि ये बीमारी दोबारा आ सकती है। तो मेरा यही आपके जीवन शैली में बदलाव ला के लीवर को बचाया जा सके। तो बच्चों में और युवाओं में ज्यादातर ये बीमारी अब आ रही है, क्या कहेंगे? तो बच्चों में और युवाओं में भी आजकल सेम, जो अभी आपने आखिरी शब्द बोले, जीवन शैली बिल्कुल हम वैसे या अडल्ट लोगों की तरह हो चुकी है, जिसमें कि उनका भी अधिकांश समय मीडिया, व्हाट्सएप, कंप्यूटर, टेलीविज़न, इन्हीं के आगे बीतता है। तो जिसकी वजह से सेडेंटरी लाइफ हैबिट्स और शरीर का वज़न बढ़ना और लैक ऑफ एक्सरसाइज, प्लस बच्चों में तो क्रेज़ है इन चीज़ों का, जो पिज़्ज़ा, बर्गर का और कोल्ड ड्रिंक का और जूसेस का। तो ये मुख्यतः कारण पाए गए हैं जिनमें बच्चों में भी काफ़ी हद तक फैटी लीवर मिला है। क्या संदेश देंगे युवाओं को जो इनका फैटी लीवर बच जाए? तो जो संदेश सभी लोगों के लिए है, चाहे वो बड़े हों, बच्चे हों, हमें जितना हो सके अपने जो टीवी या इन मीडिया, जितना भी व्हाट्सएप, इस पे अपना हम कम से कम समय व्यतीत करें। अपना घर से बाहर या घर के अंदर एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान दें, और अपने खान पीन में थोड़ा बदलाव लाएं, जिसे बैलेंस डाइट है, फल, सब्जियां, अनाज, ये सब पे ज़्यादा जोर दें, जो कि डायरेक्ट खेतों से हमारे पास आता है। तो इन सिंपल चीज़ों से हम अपने फैटी लीवर से बच भी सकते हैं और इसका इलाज भी कर सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज़ चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।